औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज जो मेरा लेक्चर है सब्जेक्ट फ़िज़िक्स क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 3 जो है, आज इसका एक लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ। इस पेज नंबर 3 के ऊपर पेज नंबर 3 के ऊपर एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इंट्रोडक्शन का मतलब है तारुफ, फ़िज़िक्स, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स का एक तारुफ। अगर आप इस टॉपिक को पेज नंबर 3 के ऊपर देखें तो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ नज़र आएगी वो है डिफाइन फ़िज़िक्स एंड डिस्कस ऑल ब्रांचेज ऑफ फ़िज़िक्स। देखें, ये जो सवाल है डिफाइन फ़िज़िक्स एंड डिस्कस ऑल ब्रांचेज ऑफ फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स की तारीफ़ करें और फ़िज़िक्स के तमाम जो शाखें हैं उस पर बहस करें या उसके बारे में आप बताएं। ये एक निकलता है लॉन्ग सवाल के लिहाज से। तो क्योंकि अभी मैं जो आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 1 के, तो इस वजह से अभी डिफाइन फ़िज़िक्स और फ़िज़िक्स की तारीफ़ और उसकी जो तमाम ब्रांचेज़ हैं, जो उसकी तमाम शाखें हैं, उनको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। जब ये लॉन्ग सवाल पढ़ाऊँगा तो ये उसके अंदर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ, तफसील के साथ ये समझा दूँगा। अभी हम देखेंगे सिर्फ इस लेक्चर के अंदर यूज़ ऑफ फ़िज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर फ़िज़िक्स के इस्तेमालात। देखें, ये जो साइंस है इसके अंदर दिन ब दिन डिस्कवरीज़ हो रही हैं और रोज़ाना इसके अंदर नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं। फ़िज़िक्स के अंदर रोज़ाना नई नई दरियाफ्तें हो रही हैं और नई नई इजादात हो रही हैं। और इन डिस्कवरीज़ या इन इजादात को हम देखें रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमने इसको अपनी ज़िंदगी को 3 हवालों से इस्तेमाल किया है। नंबर 1, अपनी फ़िज़िक्स के इल्म को इस्तेमाल करके हमने अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बना दिया है, कंफर्टेबल बना दिया है और ईज़ी अपनी ज़िंदगी को हमने आसान बना दिया है और अपनी ज़िंदगी को हमने फास्ट बना दिया है। अगर आपसे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे एग्ज़ाम के अंदर कि जी ये बताएं कि यूज़ ऑफ फ़िज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर फ़िज़िक्स ने हमें क्या फ़ायदा दिया है, तो आप उसे आंसर दे सकते हैं कि जी फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को आरामदेह बना दिया है, फ़िज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को तेज़ कर दिया है और फ़िज़िक्स ने इस लेक्चर के अंदर हम यूज़ ऑफ फ़िज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम फ़िज़िक्स के इस्तेमालात को सीखेंगे। फ़िज़िक्स के अंदर नई दरियाफ्तों और नई इजादात की वजह से हमारी ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर जो असर हुआ है वो 3 तरह से असर है। नंबर 1, इसने साइंस की, फ़िज़िक्स की जो इजादात हैं या जो दरियाफ्तें हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है, फास्टर तेज़ बना दिया है एंड कंफर्टेबल और आरामदेह बना दिया है माजी के मुकाबले में। अगर हम देखें कि हमारी ज़िंदगी को ज़िंदगी ने, इस फ़िज़िक्स ने किस तरीके से आसान बनाया है। देखें, अगर पुराने ज़माने में हम देखें तो ये जो भारी सामान उठाने के लिए हम पुली का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन फ़िज़िक्स ने हमें एक मशीन बना के दी, उसका नाम पुली है। उस पुली की मदद से हम भारी अजसाम को आसानी के साथ उठा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप ये देखें कि इसने फ़िज़िक्स ने बिजली के उसूल हमें बताए, बिजली ने हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। अगर हम इसको देखें फास्टर के लिहाज से कि हमारी ज़िंदगी फ़िज़िक्स की वजह से किस तरीके से फास्टर हुई है, तेज़ हुई है। आप ये देखें कि जब हम माज़ी की बात करें तो लंबे-लंबे फ़ासले तय करने के लिए जानवरों की सवारी की जाती थी, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए महीनों लग जाते थे।
कई हफ्ते लग जाते थे, ज़्यादा वक्त लग जाते थे, लेकिन फिजिक्स ने हमें इल्म दिया। उस इल्म के अंदर हमने कार बना दी, बस बना दी, इस तरह एरोप्लेन बना दिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हमने बेहतर कर दी, जिससे क्या हुआ, हमारे जो फासले हैं वो कम हो गए हैं और इससे हम तेज़ तेज़ रफ्तारी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। इसी तरह ज़िंदगी इसने फिज़िक्स ने हमारी ज़िंदगी को कंफर्टेबल, आरामदेह बना दिया है। अब आप ये देखें कि जब आपको कंफर्टेबल, आरामदेह को आप इस तरीके से याद करें कि जी, जब आप लोगों को गर्मी लगती है तो आप पंखा चला लेते हैं। जब आप लोगों को गर्मी लगती है तो आप एयर कंडीशनर चला देते हैं। अगर आपको ठंडे पानी की ज़रूरत हो तो आप रेफ्रिजरेटर चला लेते हैं। अगर आप लोगों ने कपड़े धोने हैं तो अपने वॉशिंग मशीन बना देते हैं, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, और बहुत सारी मिसालें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फिज़िक्स के इल्म की वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो माजी के मुकाबले में ज़्यादा फास्टर हो गई है, तेज़ हो गई है। अगर हम बात करें, अगर हम मैं आप लोगों को इस तरीके से इस टॉपिक को याद करने की एक टिप दे दूं तो आप लोग ये याद रखें, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है, आप अपने पेन के साथ इस हेडिंग के बिल्कुल सामने ये 3 अल्फाज लिख लें। आप लोगों को ये टॉपिक याद करने में आसान हो जाएगा। नंबर 1 लिखें ईज़ियर, नंबर 2 फास्टर और नंबर 3 कंफर्टेबल। ईज़ियर का मतलब ज़िंदगी आसान हो गई फिज़िक्स की वजह से। फास्टर का मतलब ज़िंदगी जो है वो माज़ी के मुकाबले में फास्टर, तेज़ हो गई और मोर कंफर्टेबल, ज़्यादा आरामदेह हो चुकी है। इस हवाले से मैंने एग्ज़ाम्स के अंदर, एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर जो सवालात देखे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। उसके अंदर ज़्यादातर यही पूछा जाता है, यूज़ ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स के इस्तेमालात लिखें। तो आपने जो याद करना है, नंबर 1 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए आमदोरफ़्त को डिस्कस करें, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरेलू आलात को हाईलाइट करें, उसको बताएं, एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मवासलात के जो ज़राए हैं इनको आप लोगों ने देखना है। जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को देखें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए आमदोरफ़्त के अंदर फ़िज़िक्स ने जो हमारी मदद की है उसके अंदर ये है कि फ़िज़िक्स ने हमें कार, एरोप्लेन वगैरह बना के दे दिए हैं। याद रखें, कार है, एरोप्लेन है, ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारे के सारे फिजिक्स के किसी न किसी उसूल पे काम करते हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरेलू जो आलात हैं, डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू, अप्लायंसेस कहते हैं आलात। घरेलू आलात के अंदर भी फिजिक्स ने हमारी मदद की है। हमारे घर के अंदर चलने वाले जितने भी घरेलू आलात हैं उसके अंदर फिजिक्स का कोई ना कोई उसूल, कोई ना कोई प्रिंसिपल काम कर रहा है। जैसे अगर आप देखें, हमारे घर के अंदर चलने वाले एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ये सारे के सारे घरेलू आलात हैं। इसके अंदर फिजिक्स का कोई ना कोई उसूल काम कर रहा है और ये सारे के सारे घर में चलने वाले अप्लायंसेस के अंदर फिजिक्स का कोई ना कोई उसूल मौजूद है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कहते हैं मवासलात, मवासलात के ज़राए के अंदर फिजिक्स के जो इस्तेमाल रहते हैं। सबसे पहले देखें मीन्स ऑफ ट्रांस कम्युनिकेशन आपके पास कौन कौन से हैं, रेडियो, उसके बाद आपके पास टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सारे के सारे ये भी फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फिजिक्स के इसके अंदर कोई ना कोई उसूल काम कर रहा है। तो अगर आप लोग मेरी बात को माने, अगर वो आपसे वो इस तरह पूछे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि जी यूज़ ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स के इस्तेमालात क्या हैं, तो आपने मार्कर ले लेनी है। मार्कर से सबसे पहले ये वाली हेडिंग लिख लेनी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये लिख के फिर आपने इसको लिखना है, कार एंड एरोप्लेन वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, बस काफ़ी है। फिर मार्कर ले लें, हेडिंग डालें और उसके अंदर लिखें डोमेस्टिक अप्लायंसेस, मार्कर के साथ लिखें। फिर आप डोमेस्टिक अप्लायंसेस का हवाला जो है इस तरीके से दें, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। उसके बाद है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मार्कर ले लें।
फिर मार्कर से आप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की हेडिंग डालें। फिर उसके नीचे आप जो चीज़ लिखना है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, जैसे रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, आगे लिख दें अपने हाथ से वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये 3 हेडिंग्स, अगर आप लोग हेडिंग्स के साथ इनको याद करें, अप्लायंसेस के मतलब इन चीज़ों के नाम लिख के आगे सिर्फ यही लिख दें वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, तो आप लोगों को 2 नंबर आसानी के साथ मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इसी के अंदर अपना यूज़ ऑफ फिज़िक्स का इन आवर डेली लाइफ में, तो फिज़िक्स ने हमें एक बेहतरीन चीज़ बना के दे दी है, उसका नाम है मोबाइल फ़ोन। आज मोबाइल फ़ोन का जो इल्म है, मोबाइल फ़ोन जो है हर बंदे के पास मौजूद है। अगर हम इस मोबाइल फ़ोन को देखें तो ये हमारे हाथ की हथेली के बराबर है, साइज़ में बहुत छोटा है। इसको हम आसानी के साथ अपनी पॉकेट के अंदर, अपनी जेब के अंदर हम रख सकते हैं। और इसने हमारी जो क्या कहते हैं, ये मोबाइल फ़ोन ने हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत तेज़ तरीन कर दिया है। अगर हम मोबाइल फ़ोन का अपनी किताब के मुताबिक इस्तेमाल देखें तो ये जो है दुनिया के किसी भी जगह पर लोगों से हमारा राब्ता करवा देता है। और हम मोबाइल फ़ोन से जो है जदीद किस्म की पूरी दुनिया की जो मालूमात है वो हम ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम तस्वीरें बना सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम अपने दोस्तों को पैगामात भेज भी सकते हैं और उनसे पैगामात को हम वसूल भी कर सकते हैं। अगर वो आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो आपने मोबाइल फ़ोन के बारे में जो लिखना है वो यही होगा कि जी हम मोबाइल फ़ोन की मदद से दुनिया के किसी भी जगह पर मौजूद लोगों से राब्ता कर सकते हैं। पूरी दुनिया की जो जदीद किस्म की मालूमात है वो हम हासिल कर सकते हैं। मोबाइल की मदद से हम तस्वीरें बना सकते हैं और मोबाइल से हम अपने दोस्तों को पैगामात भेज भी सकते हैं और पैगामात को वसूल भी कर सकते हैं। अब तक तो मैंने आप लोगों को फ़ायदे उसके बता दिए, यूज़ ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम फिज़िक्स के इस्तेमालात। अब इसके हार्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिज़िक्स। हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नुकसानात। फिज़िक्स के नुकसानात हैं, सारे के सारे फ़ायदे नहीं हैं, इसके कुछ नुकसानात भी हैं फिज़िक्स के। इसके 2 नुकसानात हैं। नंबर 1, फिज़िक्स की वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हुई है, माहौल आलूदा हुआ है। और नंबर 2, डेडली वेपन, ख़तरनाक किस्म के हथियार हैं। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, बताएं जी हार्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फिज़िक्स, फिज़िक्स के नुकसानात और उसके जो तबाहियाँ हैं, नुकसानात क्या हैं, तो आपने नंबरिंग दे देनी है। नंबर 1 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी, और नंबर 2 डेडली वेपन। माहौलियाती आलूदगी को देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपने कार बना दी, कार के अंदर पेट्रोल इस्तेमाल होगा, जब कार चलेगी तो वहाँ पे आलूदगी पैदा होगी। आलूदगी हमारी हवा के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है, इसको कहते हैं एयर पोल्यूशन। फैक्ट्रियाँ हमारी फिजिक्स ने बना के दी, जब फैक्ट्रियाँ चलेंगी उनके गंदे मादे, बेकार मादे, जहरीले मादे जब पानी में शामिल होंगे तो वहाँ पर पानी आलूदा होगा और ये होगा आपकी वाटर पोल्यूशन। इसी तरह हमारा जो इन्वायरमेंट है वो मुख्तलिफ अंदाज से जो अपना फिज़िक्स के अंदर जो बनने वाली चीज़ें हैं माहौल को गंदा कर रही हैं, फिर हम कह सकते हैं नंबर 1 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फिज़िक्स की वजह से है। और दूसरे नंबर पे डेडली वेपन। डेडली वेपन का मतलब ये होता है ख़तरनाक हथियार, जैसे पिस्तौल है आपका, आपका बंदूक है, आपने एटम बम बना दिया, आपने अपना कोई बम बन गए, तो ये सारे के सारे किसकी इजाद हैं, किसकी इन्वेंशंस हैं, ये फ़िज़िक्स की इस्तेमालात की इजादात हैं। तो हम ये कह सकते हैं फ़िज़िक्स ने हमें 2 तरह से नुकसान पहुँचाया है। नंबर 1 हमारे माहौल को गंदा कर दिया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और नंबर 2 खतरनाक हथियार जो हैं वो उन्होंने बना के दे दिए। ये आज का जो मेरा एक लेक्चर था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा दिया है, सिखा दिया है। अब ऐसे करते हैं हम जल्दी से इनको अब किताब के ऊपर से जो है ना निशान लगवा देता हूँ। आप अपनी हाइलाइटर निकाल लें और अपना पेंसिल हाइलाइटर निकाल लें ताकि फ़िज़िक्स के ऊपर जो है वो आप जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसे आप हाइलाइट कर सकें। अब हम अपनी फ़िज़िक्स के हवाले से देखते हैं अपना जो टॉपिक है, टॉपिक इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स का तारुफ़। सबसे पहले अगर आप देखें तो इसके अंदर फ़िज़िक्स की तारीफ़ है, डेफ़िनेशन है। इन फ़िज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन। द लॉज़ एंड प्रिंसिपल ऑफ फ़िज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड
नेचर। इन फिजिक्स के अंदर वो स्टडी और मुतालिया करते हैं मैटर एनर्जी मैटर का एनर्जी का एंड देयर इंटरेक्शन, और उनका आपस में क्या ताल्लुक है उसका मुतालिया करते हैं। द लॉज, अपना कवानीन, प्रिंसिपल, उसूल, और फिजिक्स के जो लॉज हैं, कवानीन हैं, जो उसूल हैं, हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर, फितरत को, नेचर को समझने के लिए जो जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो मदद देते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसे मैं डिटेल के साथ आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, क्यों? उसकी वजह यही है, फिजिक्स की तारीफ और फिजिक्स की ये सारी ब्रांचेस ये आती हैं लॉन्ग के अंदर। जब ये लॉन्ग का मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा तो इसको मैं डिटेल के साथ आप लोगों को समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आप लोग देखें तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है रिसेंट ईयर, हालिया सालों में। फिजिक्स ने हालिया सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, और फिजिक्स की डिस्कवरीज, दरियाफ्तों और इन्वेंशन ने फिजिक्स के मैदान में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो इसके अंदर याद करने वाली कोई ख़ास नहीं है। इसके अंदर आप लोग एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये 2 लाइनें याद कर लें। एक एमसीक्यूज़ यहाँ से निकलता है, ए कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। ये कार जो है वो किस उसूल पे काम करती है? तो याद करो आप कि एक कार जो होती है वो मैकेनिक्स के उसूल पे बनाई गई है। रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। आप बताएंगे रेफ्रिजरेटर जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के उसूल पे काम करता है। बड़ा मशहूर एमसीक्यूज़ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 एमसीक्यूज़ पेपर के अंदर आते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स की इन्वेंशन और डिस्कवरीज, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को ईजियर, आसान बना दिया है। किस तरीके से आसान बना दिया, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, पुलीज दैट मेक ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड। कहते हैं वो जो पुलीज हैं जो फिजिक्स ने हमें बना के दी हैं, इनकी मदद से हम भारी भारी सामान को आसानी के साथ उठा सकते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी को देखें। इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है, यूज नॉट ओनली गेट लाइट। बिजली से हम ना सिर्फ रोशनी हासिल करते हैं, हीट, ना सिर्फ हीट हासिल करते हैं, बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी। इससे हम मैकेनिकल एनर्जी भी हासिल करते हैं। ये बिजली जो होती है ड्राइव्स फैन, हमारे पंखों को चलाती है, इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह को चलाती है। तो आप अगर फर्ज करें इनको देखना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर आखिर तक इसको आप लोग एमसीक्यूज़ के लिहाज से याद करें, लेकिन ज़्यादा फोकस आप लोगों ने यहाँ से करना है। अगर वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे कि जी बताओ फिजिक्स के रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या फ़ायदे हैं, तो आपने मार्कर के साथ ये वाली हेडिंग उठा लेनी है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आमदोरफ्त के ज़राए, सच एज कार, एरोप्लेन। इसके फ़ौरन बाद, एरोप्लेन के फ़ौरन बाद लिखें वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, अपने हाथ से लिख लें। कार और एरोप्लेन प्रिंसिपल के अपना फिजिक्स के उसूल पे काम करते हैं। फिर मार्कर उठाएं, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरेलू आलात, आगे लिखें सच एज एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन। आगे खुद अपने हाथ से लिखें वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिर मार्कर ले लें, हेडिंग डालें, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मवासलात के ज़राए, सच एज, आगे लिख लें अपने हाथ से, रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर और वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये लफ्ज़ अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, और रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स ये भी हो सकता है। अगर नहीं तो आप आसान अल्फाज में लिख सकते हैं वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के उसूल के ऊपर काम करते हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए फिजिक्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल, तो यहाँ से आप उठा लें, यहाँ से उठा के आप इसको आप यहाँ तक याद कर लें, ये यहाँ तक याद कर लें बस। अब देखें फिजिक्स का जो फ़ायदा क्या है, डिस्कवरीज का फ़ायदा क्या है। फिजिक्स ने हमारी ज़िंदगी को ईजियर, आसान बना दिया, फास्टर, हमारी ज़िंदगी को तेज़ कर दिया, और फिजिक्स ने हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा आरामदेह बना दिया है माजी के मुकाबले में। अगर मोबाइल फ़ोन के बारे में वो पूछे कि जी मोबाइल फ़ोन के ऊपर नोट लिखें, तो आप बताएं इट अलाउज, यहाँ से मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखें, इट अलाउज अस टू कॉन्टैक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो मोबाइल फ़ोन होता है ये दुनिया के किसी भी मकाम पर रहने वाले लोगों से हमारा राब्ता करवाता है। कॉन्टैक्ट कहते हैं राब्ता करवाता है। एंड टू गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, गेट कहते हैं हमें हासिल होते हैं, लेटेस्ट कहते हैं जदीद, पूरी दुनिया की जो जदीद मालूमात होती है मोबाइल फ़ोन से हमें मिलती है। वी कैन टेक एंड सेव पिक्चर एंड सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑफ आवर फ्रेंड्स। वी कहते हैं हम कैन टेक, ले सकते हैं, एंड सेव, और महफूज कर सकते हैं, पिक्चर्स, तस्वीर को, एंड सेंड, और भेज सकते हैं, रिसीव, और हासिल कर सकते हैं, मैसेजेस, पैगामात को, ऑफ आवर फ्रेंड्स, मोबाइल फ़ोन की मदद से
हम तस्वीरें बना भी सकते हैं, तो तस्वीरों को महफूज भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को पैगामात भेज भी सकते हैं और अपने दोस्तों को पैगामात को हम वसूल भी कर सकते हैं। ये वी कैन आल्सो रिसीव रेडियो ट्रांसमिशन। हम मोबाइल फ़ोन से रेडियो की जो नशरियात है वो सुन सकते हैं एंड कैन यूज़ इट एज़ कैलकुलेटर एज़ वेल। और मोबाइल फ़ोन से को हम बतौर कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के बारे में अगर पूछे तो आपने ये वाले मोबाइल फ़ोन की हेडिंग डाल लेनी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने लिख लेना है। ये तो हैं फ़िज़िक्स के फ़ायदे। फ़िज़िक्स के फ़ायदे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मोबाइल फ़ोन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब उसके हार्म्स एंड डिस्ट्रक्शन, नुकसानात। फिजिक्स के जो नुकसानात हैं वो क्या-क्या हैं? नंबर 1 नंबरिंग डाल दें। नंबर 1 लिखें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी और नंबर 2 लिखें डेडली वेपन, खतरनाक किस्म के हथियार। तो ये ऊपर वाला हिस्सा पोर्शन जो होगा इसका बेनिफिट होगा और नीचे क्या होंगे फिजिक्स के नुकसानात। तो आज का जो मेरा टॉपिक था, आज का जो मेरा रिज़ल्ट, अब जल्दी से हम ऐसे करते हैं जो चीज़ हमने अब तक पढ़ी है इसको जल्दी से हम रिवाइज कर देते हैं। यूज़ ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स के इस्तेमालात। नंबर 1 हेडिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए अमदरफ्त के ज़राए। नंबर 2 डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरेलू आलात। नंबर 3 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मवासलात के ज़राए। ट्रांसपोर्टेशन के मीन के अंदर आप लिखेंगे कार, एरोप्लेन, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। डोमेस्टिक अप्लायंसेज में लिखेंगे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर लिखेंगे रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। मोबाइल फ़ोन के बारे में लिखेंगे कि जो मोबाइल फ़ोन होता है ये दुनिया के किसी भी मकामात पर लोगों से हमारा राब्ता करवाता है। दुनिया की जो लेटेस्ट मालूमात होती है वो हमें मुहैया करता है। मोबाइल फ़ोन से हम तस्वीरें ले भी सकते हैं और उन्हें हम महफूज भी कर सकते हैं। दोस्तों के पैगामात को वसूल भी कर सकते हैं और उन पैगामात को हम भेज भी सकते हैं। और आखिरी जो हमारा टॉपिक था वो हार्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के नुकसानात। नंबर 1 इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी और नंबर 2 डेडली वेपन, खतरनाक किस्म के हथियार। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ पे हो गया ख़त्म। आपने इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसे तैयार करना है और वीडियो बंद करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इसे लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।